हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेशली हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाता है, जिसका नाम है कंप्लेंट अगेंस्ट इंडियन रेलवेज, या फिर आपको इंडियन रेलवेज के पास अपनी कंप्लेंट कैसे सबमिट करानी है। हमने पहले भी अपने चैनल के ऊपर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। उस प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने स्पेशली कुछ ऐसे नंबर्स बताए थे जिनके ऊपर आप कॉल करके ऑल ओवर इंडिया में, फिर चाहे आप किसी भी ट्रेन में क्यों ना हो या फिर किसी भी स्टेशन पे क्यों ना हो, इंडियन रेलवेज से रिलेटेड अपनी कंप्लेंट का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। उस प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसा ऐप भी बताया था और एक वेबसाइट भी बताई थी, जिसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मैंने खुद भी इंडियन रेलवेज के पास एक कंप्लेंट फाइल कराई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मुझे सॉल्यूशन मिला या फिर नहीं मिला, कंप्लेंट मैंने कैसे फाइल कराई थी, उसका पूरा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने सेम टॉपिक के ऊपर एक प्रीवियस वीडियो बना के डाला था, यानी कि हाउ टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट इंडियन रेलवेज, तो मुझे लॉ बाय एके के क्वेरी मेल पे कई सारे ईमेल्स मिले। कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैं पूरे प्रोसेस को, यानी कि कंप्लेंट फाइल करने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। कई सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव रिव्यूज़ भी दिए, जिन्होंने मुझे ये बोला कि हमने कंप्लेंट फाइल करा दी है लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं आज आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने जब रेल मदद की वेबसाइट के जरिए कंप्लेंट फाइल कराई तो मुझे सॉल्यूशन कैसे मिला। आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है और आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब मैंने कंप्लेंट फाइल कराई तो मुझे एक्चुअल में सॉल्यूशन मिला। साथ ही मैंने अपनी पूरी कंप्लेंट को ट्रैक भी किया और जैसे ही मेरी कंप्लेंट सॉल्व हो गई तो मेरे पास एक मेल भी आया कि आपकी कंप्लेंट को हमने सॉल्व कर दिया है, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं अपनी फ़ोन स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आप ओपन कर लेंगे अपना ब्राउज़र और ब्राउज़र में जाकर के टाइप करेंगे रेल मदद। ऐसा करने के बाद जो फर्स्ट लिंक हमारे आगे ओपन होकर कर आ जाएगा वो रेल मदद की ऑफिशियल वेबसाइट का है, जो कि इंडियन रेलवेज से कनेक्टेड है। आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी रेल मदद का ऐप है, जिसकी रेटिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो मैं आपको इस ऐप के थ्रू कंप्लेंट करना रेफ़र नहीं करूँगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपली इस वेबसाइट के थ्रू, यानी कि रेल मदद की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कंप्लेंट फाइल कीजिए। ऐसा करने से आपको आपका सॉल्यूशन भी जल्दी मिलेगा और आपकी कंप्लेंट की जो सुनवाई होगी वो भी टाइमली हो जाएगी। तो चलिए हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और ऐसा करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके आगे ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रेल मदद की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, जिसके ऊपर कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रेन कंप्लेंट, स्टेशन कंप्लेंट, पार्सल इंक्वायरी, ट्रैक योर कंसर्न, सजेशंस एक्सेट्रा। और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टिकट बुकिंग, ट्रेन इंक्वायरी एक्सेट्रा जैसे भी कई अलग अलग सारे ऑप्शंस आपके आगे अवेलेबल हैं। आपको अभी फ़िलहाल के लिए इस वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि खुद को रजिस्टर करवाना होगा। अब आपको करना है साइन अप, और साइन अप करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे टॉप में साइन अप का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लेंट एंड लॉगिन का एक न्यू बॉक्स ओपन होकर के आपके आगे आ चुका है, जिसमें सिंपली आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि अपना नाम और एक पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे डालना है। पासवर्ड जो आप डालेंगे वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए और 1 या 2 नंबर भी होने चाहिए। और ध्यान रखिए मेरी बात का कि आपके पासवर्ड के अंदर मिनिमम 6 लेटर्स होने ही चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 6 लेटर्स का पासवर्ड बनाना ही है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन 1 2 3, या ऐसा कोई भी पासवर्ड जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो और नंबर्स भी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली अपना नाम फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और उसी सेम पासवर्ड को आपको कन्फर्म पासवर्ड वाले बॉक्स के अंदर टाइप करना है। ऐसा करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस नीचे मिलते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो आप चाहें तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो जो OTP आने वाला है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा, और अगर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो OTP रजिस्ट्रेशन के लिए आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आएगा। मैंने पहले से ही इसके ऊपर रजिस्टर कर रखा है, लेकिन आप जैसे ही ये सभी डिटेल्स फिल करके सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है तो मोबाइल नंबर के पास आपको OTP मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस डाला है तो ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको आपका OTP मिल जाएगा और सिंपली उस OTP को डालने के बाद आपको रजिस्टर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद हमें वापस से इसी पेज के ऊपर आना है और आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है। आपको सिंपली लॉगिन के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर लॉगिन करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लेनेंट लॉगिन का एक ऑप्शन न्यू ओपन होकर के हमारे आगे आ गया है, जिसके अंदर हमें अपनी यूज़र आईडी यानी कि साइन अप करते टाइम अगर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला था तो आपको वहाँ पे यही टाइप करना है, या फिर आपने अपनी ईमेल एड्रेस डाला था तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है। मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है तो मैं अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मुझे डालना है अपना पासवर्ड। तो जो पासवर्ड मैंने सेट किया था उस पासवर्ड को सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड को ध्यान रखें, आप एक एक अल्फ़ाबेट और एक एक नंबर को एज इट इज़ लिखें और इसमें कोई गलती आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपके आगे इनवैलिड कैप्चा का एक ऑप्शन फ्लैश होने लग जाएगा और आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो अब हमने अपना कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल लिया है। इसके बाद सिंपली हमें साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो ओपन होकर के आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर मेरा नाम भी आ रहा है, तो मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है और अब मैं अपनी कंप्लेंट यहाँ पे फाइल करा सकता हूँ। लेकिन कंप्लेंट फाइल कराने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी हम फ़ोन के थ्रू ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं और अगर हम फ़ोन की साइट से ही कंप्लेंट फाइल करने चलते हैं आगे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन ऐसे भी होंगे जो ओपन हमारे फ़ोन में नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फ़ोन पे जा करके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में स्विच कर लीजिए। अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप से कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आप सिंपली डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करके भी अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। सेम इंटरफेस हमारे आगे ओपन होकर के आ चुका है। अब आपको दिखते हैं कई सारे ऑप्शन जैसे कि ट्रेन कंप्लेंट, स्टेशन कंप्लेंट, पार्सल इंक्वायरी, ट्रैक योर कंसर्न, यानी कि जो आपने कंप्लेंट कराई है उसका रेफरेंस नंबर डाल के आप अपने कंसर्न को ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आपको कोई सजेशन देनी है इंडियन रेलवेज़ को तो आप वो भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टेशन की किसी पर्टिकुलर स्टेशन की कंप्लेंट यहाँ पे करते हैं, तो मैंने स्टेशन कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेरे आगे कंप्लेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन आया है जिसमें मुझे टाइप सबसे पहले फिल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि मेडिकल असिस्टेंस, सिक्योरिटी, दिव्यांगजन फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन विद स्पेशल नीड्स, अनरिजर्व टिकटिंग एक्सेट्रा। स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टाफ बिहेवियर, क्लीनलीनेस और वाटर अवेलेबिलिटी जैसे कुछ बेसिक टॉपिक्स भी कवर होते हैं। अब हम जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेशन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम स्टेशन क्लीनलीनेस के लिए कंप्लेंट फाइल करते हैं कि स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी है तो हमें वो साफ़ सफाई करवानी है, इसलिए हम स्टेशन क्लीनलीनेस के ऊपर कंप्लेंट फाइल करते हैं। इसके बाद आपको आगे जाके सब टाइप सेलेक्ट करना है। सब टाइप के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लीनलीनेस कहाँ पे नहीं है, टॉयलेट में नहीं है, प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वेटिंग रूम में नहीं है, स्टेशन की एंट्रेंस या फिर बिल्डिंग में नहीं है, या फिर जो स्टेशन पे स्टॉल्स लगे हैं वहाँ नहीं है, या फिर कोई अदर अगर किसी स्टेशन के ऊपर कोई ऐसी जगह है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वहाँ गंदगी है, तो आप सिंपली अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इंसिडेंट डेट, यानी कि जिस दिन आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं और उसका टाइम यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑप्शन कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन का। अब इसमें क्या करना है ज़रा ध्यान से सुनिए। आपको सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और अपनी कंप्लेंट को डिस्क्राइब कर देना है हिंदी या फिर इंग्लिश में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कंप्लेंट को वर्ड टू वर्ड रखें और ज़्यादा अपनी कंप्लेंट को एलैबोरेट ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइंस के अंदर अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे टाइप कीजिए, फिर चाहे आप हिंदी में कीजिए या फिर इंग्लिश में, और सबमिट करा दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है स्टेशन नेम। तो स्टेशन नेम आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेशन पे आप उसका नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे न्यू दिल्ली स्टेशन डालते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे आगे कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर मैं दिल्ली लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए NDLS यानी कि न्यू दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो हमारे आगे ओपन होकर के आ चुका है हमारे इस ऑप्शंस में। तो हम क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको पर्टिकुलर स्टेशन नेम सेलेक्ट करना है,
उसके बाद आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है जिसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट करानी है, प्लेटफॉर्म नंबर आप यहाँ से टाइप करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको मिलता है PNR और UTS नंबर फिल करने का ऑप्शंस। अब ये PNR नंबर जो होता है वो आपको आपके टिकट के ऊपर मिल जाएगा। आप अपनी टिकट को देखेंगे तो उसके ऊपर आपका PNR नंबर अवेलेबल होगा। आपको सिंपली इस ऑप्शन के अंदर अपना PNR नंबर या फिर UTS नंबर फिल कर देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है अपलोड फाइल का। तो हमें ये जो ब्राउज का ऑप्शन आप देख सकते हैं, सिंपली इस ब्राउज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और ऐसा करने के बाद हमारे आगे ऑप्शंस खुलकर आते हैं कैमरा, वीडियो या फिर फाइल्स। तो ये किस चीज़ के लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैमरा ओपन करके आप डायरेक्टली फ़ोटोज़ खींच के इस पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियोज़ बना के भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से ही कोई फ़ोटो या फिर वीडियो अपने फ़ोन के अंदर सेव कर रखी है तो आप फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर गंदगी की कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, आप उसकी एक वीडियो बना लीजिए या फिर कुछ फ़ोटोज़ ले लीजिए और उसको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे अपलोड कर दीजिए। जब आप इतना कर देंगे, इसके बाद आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो रेफरेंस नंबर आपकी किस काम आने वाला है। आप जैसे ही उस रेफरेंस नंबर को आपको मिले, आप उसे सेव करके अपने पास रख लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैक योर कंसर्न का एक ऑप्शन आपके आगे फ्लैश हो रहा है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रेफरेंस नंबर टाइप करने का। तो जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी तो आप अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके आगे पूरा एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी कंप्लेंट की सभी डिटेल्स लिखी होंगी, किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट है। जैसे कि अभी हमने स्टेशन प्लेटफॉर्म क्लीनलीनेस के रिलेटेड कंप्लेंट फाइल करी है तो वो आ जाएगा। उसके बाद उसमें यह भी मेंशन किया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट को अथॉरिटीज़ ने सॉल्व किया है या नहीं किया है, और आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कंप्लेंट फाइल कराना कितना ज़्यादा आसान है। अब वापस से मैंने इस साइट को फ़ोन साइट पे स्विच कर लिया है। ऐसे ही आप किसी पर्टिकुलर ट्रेन के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल यहाँ से करा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और इंक्वायरी है रेलवे से रिलेटेड तो आप उसकी भी कंप्लेंट सिंपली यहाँ से करा सकते हैं। और रेल मदद वेबसाइट के थ्रू अगर आप कंप्लेंट फाइल कराएंगे तो आपको सॉल्यूशन भी जल्दी मिल जाएगा और आपका काम भी इजीली हो जाएगा। दोस्तों, आई होप कि आपको कंप्लेंट फाइल कराने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप कंप्लेंट फाइल कराएंगे और सही एविडेंसेस यूज़ करके और सही तरीके से कंप्लेंट फाइल कराएंगे तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आई होप आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।